Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज फ्राइडे 19 फरवरी है, शुक्रवार है, जुमा का दिन है। फरवरी के 19 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें खत्म करूंगा। सूरीनाम। प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखे अपना मिनिस्टर्स के साथ दोनतरदाख बेफे फरवरी का 18 तारीख को बात किया है। अहम काम जो भी करना है, बात हुई है मेल सब्सिडी के बारे में। मालूम हो कि किसान इंपोर्ट करने के खातिर अभी तक $1 कोर्स दिया गया था। सिर्फ हुकूमत हुई दे। अब यह कोर्स के मुताबिक पैसा ना दिया जाएगा। अब इंपोर्ट किसान के दाम के बारे में पहले बात किया जाएगा कि कौन सा दाम भरा जा सकता है। अब यह कहा है बैतलान इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंटरनेशनल सामवर्गन के मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन, वो भी द कम्युनिकासी दिन सूरीनाम से इंपोर्ट मेल के दाम और सब्सिडी के बारे में वैसे फैसला करेगा इकोनॉमी साकन अंडर नेमरस्काप एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर। सेफिहास के बारे में भी बात हुई है। यह है बैतलान के फिशर्स, जिन लोग ने तो सूरीनाम के पानी में रेड स्नैपर्स मछली पकड़ते हैं। मिनिस्टर रामदीन का ख्वाहिश है कि इसी बरस मई के 25 तारीख से पहले जितना पर्यटन है उसे तो बनवा दिया जाए, या जो पर्यटन है उसे शुरू करवा दिया जाए। कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में भी बात किए हैं। खबर है कि इंडिया तो एस्ट्राजेनेका मेरक के 50,000 वैक्सीन सूरीनाम में भेजने वाला है। द नेशनल असेंबली ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम पेश करेगा। सूरीनाम और फ्रांस गयाना के सीमा के बारे में यानी फ्रांस के बारे में अभी बात खत्म नहीं हुआ। अभी एक कॉन्सेप्ट ओवरइनकॉन्स प्रेजेंटेर करने वाला है। regering buigt zich over beleid en urgente zaken. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport के directeur Gordon Tau Nicau तो डिस्ट्रिक्ट कोरोनी वर्क बसू पे गया था। वहाँ पे कोरोनी के कमिश्नर माइकल विंटर और कोरोनी के दस्कंदखन के साथ बात किया है कि डिस्ट्रिक्ट कोरोनी में अब स्पोर्टन के फिर शुरू किया जाए। पहले बात हुई है कि ये कोरोनी में बहुत लोगों ने तो स्पोर्ट के दरमियान में बहुत तरक्की किए हैं, नाम अपना रोशन किए हैं। तो दोनों फैक्शनर आपस में सामवर्कन के इंटेंसिव अक्लारें दस्तखत कर दिए हैं कि उसी तरह के एक्सपोर्ट प्लान बनाया जाए। स्पोर्ट बलेट कोरोनी रिक्सिक ऑप्टरकेर खलोरिटेट। कोरोना पैंडेमिक होते हुए सूरीनाम में और इस सारे संसार में तेल के दाम महंगा होते गया है। ओली प्रोड्यूसर इन द लंदन यानी जिन मुल्कों में तेल निकाला जा रहा है, इन लोगों ने आपस में फैसला किए हैं कि कमती तेल निकाला जाएगा। कारण यह है कि लोगों ने कमती ऑटो चलाएंगे ये कोरोना पैंडेमिक के कारण। नीदरलैंड में भी 1 लीटर बेंजीन के दाम 1,80 सेंट महंगा हो गया है। Ondanks corona toch stijgen de olieprijs op de wereldmarkt. Ministerie van Binnenlandse Zaken के afdeling algemene zaken के digitale informatie मिट गया है। सिपाही को सौंपा गया है अंदरसुख करने के खातिर कि किसने ये इंफॉर्मेशन मिटाया है। मालूम हो कि ये मिनिस्ट्री के दफ्तर से कई में है। Politie onderzoekt verdwijning digitale informatie bij Binnenlandse Zaken.
सूरीनाम और गयाना आने जाने का फेर बहुत चलाना तो कब से ही रुका हुआ है, तो अब बैतुल साकन के मिनिस्ट्रीज के कहने पर अब फिर सूरीनाम आने जाने का फिर बहुत चलाना शुरू करेंगे। आने वाले इतवार फरवरी के 21 तारीख से क्वारंटाइन फिर आर पार करेगा। गयाना के फिर बहुत एम संदा का चलाएंगे हर इतवार यानी सोमवार, हर बुधवार यानी वंसदाग, हर शुक्रवार यानी फ्राइडाग के शुरू करेंगे। गयाना के मोलसोन क्रीक टर्मिनल से वहाँ 9 बजे सवेरे से छूटेगा। वैसे तो पैसेंजर्स का मौका है अपना टिकट वगैरह खरीदने के लिए अब हाल सिर्फ 6:30 बजे और 8 बजे तक, और वैसे फिर बोट लौटेगा निकेरी से 1 बजे शाम के वक़्त। यात्रा करने वालों को चाहिएगा नेगेटिव कोरोना टेस्ट के बेवैस अपने पास रखने के लिए, जो 72 पहले तो कोरोना टेस्ट करवाए हैं। दोनों मुल्क के डिप्लोमातन भी तो आर पार हो सकेंगे, वो भी बैतुल साकन के मिनिस्ट्री की इजाज़त से। hervatting veerverbinding Guyana-Suriname aanstaande zondag op 21 februari. कार्नियोलस्ट्रात के एक एड्रेस के खराशे में एक ऑटो मौजूद था, तो कोई अजनबी 4 बजे पिछला रात के वक़्त ये ऑटो में आगे लगा दिया। लहाकार आग तो जब जलने लगा और तुरंत आकर के सिर्फ मकान को बचा सका, और वैसे ऑटो तो पूरा जल गया है। तो घर वालों ने कह रहे हैं कि शायद वो लोग को मालूम है किसने ये आग लगाया हुआ होगा। In brand gestoken auto naast woning volledig uitgebrand. एक 29 jaar 29 बरस के औरत SM पहले अपना 2 लड़कन को स्कूल में पहुंचाया, उसके बाद वो गैर मर्दाना के साथ मस्ती मौज करने के लिए गई मांकीस्ट्रात के पेंशन में। दोनों जना अंदर गए, कैमरा बिल्डर पर दिखाई देता है, और फिर बाद में सिर्फ मर्दाना लौटा औरत को हत्या करके। कैमरा बिल्डर पर दिखाई देता है कि मर्दाना के सिर पर बाल नहीं है स्काल, ब्लाउ हेम पहना हुआ था, लंबा जीन्स ब्रुक, और उनका जूता था पाता पाता, करिया टोपी पहना हुआ था। मन का पीस पहन करके वो जल्दी जल्दी चलते भाग गया है। मोर्ड verdachte pension op camera vastgelegd। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 24 घंटा के अंदर में 24 uur में 121 जना को कोरोना टेस्ट किया गया, तो इन लोगों में से 19 जना बीमार है। 168 जना देहांत हुए हैं, 26 जना अस्पताल में दाखिल हैं, 5 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में, 44 जना इसोलासी में हैं, और 22 जना अच्छा हो गए हैं 24 घंटा के अंदर में। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। रेमतफात और खनिसासी नासा रॉकेट के जरिए अमेरिकान से मार्स रोवर परसिवरेंस को उड़ाया था 6 महीने के बाद। खबर करते हैं कि कल रात को 9:55 पर नीदरलैंड के घड़ी के मुताबिक वो मार्स पर उतर गया है, उसी दर पर जहां पे इन लोग ने चाहे थे, और वो है जज़ीरो क्रातर में। मार्स पर से वो फौरन सिग्नल भेजा कि बहुत अच्छी तरह से वहां उतरा है। मालूम हो कि मार्स वाहन में इंस्ट्रूमेंटन मौजूद है जो अंदरसूख करेगा कि कभी मार्स पर जिंदगी था कि नहीं। Het Marswagentje heeft instrumenten aan boord waarmee onder meer onderzoek wordt gedaan naar sporen van mogelijk leven dat op Mars is geweest। वही मार्स वाहन पर इंस्ट्रूमेंटन भी मौजूद है जिसके जरिए अंदरसूख करेंगे कि कभी इंसान जब वहाँ जाएगा तो उनका जीने के लिए कौन कौन चीज से उनका इंतजाम है, कोल डाइऑक्साइड में से CO2 निकाल सकेंगे कि नहीं,
और भी एक हेलीकॉप्टर वाहन पर मौजूद है जो एक आध दफा मार्स पर उड़ करके फोटो वगैरह बना करके धरती पे भेजेगा। मार्स वाहन नासा सक्सेसफुल geland। डॉइचलैंड के शहर बर्लिन में रेमो क्लैन मौजूद है, जिन लोग ने तरह तरह के बनवासी करते हैं, जैसे कि ड्रग्स के धंधा करते हैं, और यही लोगों ने ड्रग्स के म्यूजियम में से तमाम युवेलन यानी गहना से रात भी चुराए हैं। तो खबर है कि डॉइचलैंड नीदरलैंड के स्पेशल सिपाही कई हफ्ता से ये क्रिमिनलन के बात जो ये लोग ने अंकशात के जरिए भेजते थे उसको पढ़े हैं। तमाम सिपाही बर्लिन के 20 मकान को पहले घेर लिए, तब सिपाही अंदर गया तलाशी लेने के लिए, और बाकी बात अभी तक नहीं बताए हैं। इनफालन बर्लिन met Encrochat डाटा। अमेरिका के कांग्रेस के 2 कम्युनिटी महीना मार्च में बातें करने वाले हैं फेसबुक, गूगल और ट्विटर के टच भाषण से। अब वो तीनों जना है मार्क जुकरबर्ग, सुंदाई पिचाई और जैक डोर्सी। ये लोग से कहा जाएगा कि झूठी खबरें ये छापने नहीं देना। जिस तरह से ये लोग झूठी खबरें छापते हैं कोरोना वायरस के बारे में, और झूठी खबरें फैलाए थे डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में कि चुनाव में चोरी हुआ है। एक बार आगे से भी टच भाषण से भी बातें किया था कांग्रेस ने, वो भी इंटरनेट, अमेज़न और एप्पल के भाषण से। टच भाषण वेर होर्थ कांग्रेस। कल तीसरा दिन आगे पीछे स्पेन के 10,000 जनता शहर बार्सिलोना और वलेंसिया के रास्ते पर डेमोन्स्ट्रेट किए हैं कि स्पेन के मशहूर रैपर संगीत कलाकार पाब्लो हैसल को जो जेल में बंद कर रखे हैं उनको छोड़ देना है। सिपाही 16 यानी 16 जना को गिरफ्तार कर लिया है, फिर यानी 4 जना को तो बहुत चोट लगा है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। GroenLinks के leider Klaver चाहा था कि politieke partij D66 और Partij van de Arbeid मिल करके एक मत होकर क्लिमात बलेट, onderwijs और मिनिमम लोन के बारे में बात किया जाए। तो दोनों पार्टियों के कहना हुआ है कि GroenLinks के साथ ये लोग सामवर्किंग नहीं कर सकते हैं, कारण क्योंकि आपस के जो राजनीति के ख्याल है बहुत दूर दूर अलग अलग है। 2020 में Schiphol groep के कोरोना वायरस 563 मिलियन euro हानि पहुंचाया है, और 2019 में 335 मिलियन euro मुनाफा बनाए थे। मालूम हो कि Schiphol groep मोederbedrijf है Schiphol के और luchthavens रोटरडाम और लिलिस्टाड के, और mede-eigenaar है एंडहोवन एयरपोर्ट के। मालूम हो कि Schiphol के तो सरकार ने 112 मिलियन euro नौ लोन steun दिया है। Den Haag के बेआतरेस्त्रात के एक सुपरमार्केट में 3 डाकू तो woensdag के रात के वक्त लूटे हुए डाका मारे हैं। तो सिपाही ये तीनों चोर के खोज में निकले तो देखे रास्ता पे एक बस गाड़ी खड़ा है और उसमें कुछ लोग हैं। तो सोचा कि वो तीनों चोर उसी बस गाड़ी में लुकान है। ये बस गाड़ी के सिपाहियों ने घेर करके हुक्म दिया बाहर निकलने के लिए। तो बाहर जब निकले तो पता चला ये तीनों चोर नहीं है, लेकिन वहाँ पे बाहर चुपके चुपके लोगों ने काट रहे थे। इल खालक का प्रसाद था। तो यह कापर्स को सिपाहियों ने खमीनत के हवाले कर दिए हैं और बाद में फिर वो तीनों चोर को गिरफ्तार कर पाए हैं। Het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS के RIVM ने बताया कि पिछले हफ्ता 3,400 मनाई देहांत हुए हैं। तो इन लोगों में से 293 कोरोना पेशेंटन के मौत हुई है। एक आध दिन से तो
आफन क्लॉक के बारे में हलचल मचा है। सरकार एक तरफ और अदालत एक तरफ। अदालत ने फैसला किया कि आफन क्लॉक के ज़रूरी नहीं, सरकार बोले आफन क्लॉक के ज़रूरी है। तो अब जब एक दफ़ा मुकदमा हो चुका तो दूसरा मुकदमा अब तो होकर बरूप में पेश करना पड़ा है। तो आज ही इसके बारे में यहाँ फैसला हो रहा है। वैसे PVV Leiderkhet Wilders Tweede Kamer में बोला कि अगर होकर बरूप में भी आफन क्लॉक को मनाही कर दिया जाए तो वो जानना चाहता है कि सिपाहियों ने जो आफन क्लॉक के मौके पे लोगों को बकैर किया है और पैसा भी भर चुके हैं, तो वो लोग के साथ कौन क्या करना है। बोले वो चाहता है कि सबको पैसा वापस दे देना चाहिएगा। पिछले बरस मार्च दिसंबर तलक तो बैंकन 900 मिलियन यूरो कर्जा पैसा दिए हैं, जो कर्जा लोगों ने न भर पाते हैं। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा। अब आज का लतीफ़ा इस तरह से है। एक छोटा सा चतुर लड़का अपने माई से पूछे, मैया बादशाह कौन काम करे है। तो माई बोले, अरे बेटवा, बादशाह जोन चीज बोले है ओके और लोगों का काम करे का चाहिए। जब कुछ बोले बादशाह तो कोई के ना माख बोले के ओके चाहिए डायरेक्ट करे के, वही कानून बनावे, वही जोन चीज बोले वही करे के परे है, और जे न करे ओके सजा सब दे है। तो बेटवा बोले, ए मैया पापा तो भी ऐसे ही करे का, पापा भी कौन नहीं है का। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए। एक वीकेंड तो सामने आ गल है, खूब मौज से वीकेंड मनाइयो। आपसे मुझसे मुलाकात होए सोमवार के यही रेडियो स्टेशन पे, अब यही वक्त।